हुए हैं ना बहुत बड़े बड़े महापुरुष, हुए हैं ना बहुत बड़े बड़े संत, हुए हैं ना संसारिक जीवन में भी बड़े बड़े सफल लोग जिनको लोगों ने बहुत प्यार दिया, लोग जिनके आगे झुके हैं। तगड़े लोगों के संपर्क में खुद नहीं आना चाहते, उसी ढर्रे पे खुद चलना चाहते, फिर बोलते हैं हमारी तो परिस्थिति ऐसी है। फिर ले दे के कौन याद है? ऊपर वाला। ढूंढते रहो, आप ही तो हो वो। इस भगवान की स्थिति में एक ताकत है जो आपको मालूम ही नहीं है। ये फैलती है, ये कब एक बूंद से 100 बूंद बना देती है, ये कब 100 बूंद से तालाब बना देती है, ये कब तालाब से नदियां बना देती है, ये कब नदियों से समुद्र बना देती है, आपको मालूम ही नहीं चलती। आपने पूछा कि परिस्थितियां इंसान के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं या इंसान का व्यक्तित्व परिस्थितियां निर्मित कर लेता है। आपने पूछा तो नकारात्मक सेंस में ही है कि परिस्थितियां इतनी जटिल क्यों हो जाती है इंसान के जीवन में कि इंसान को ऐसा लगता है कि साहब मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर उसके दिमाग में एक शंका आती है कि यार मैंने ऐसी कोई गलती तो नहीं करी, मैंने जीवन में ऐसा क्या कर दिया। आपकी चेतना खलबली में तो है, आपकी चेतना कोशिश तो कर रही है, आपकी चेतना भी तो भगवान है, सभी भगवान है, पूरी सृष्टि भगवान है। और सारे जो भगवान है टुकड़ों में मान लीजिए, बूंद में मान लीजिए, अंश में मान लीजिए, विराट में मान लीजिए, भगवान ही भगवान है, जहां देखो वहां भगवान है। तो ये सारे भगवान अपनी ताकत लगाते हैं मैट्रिक्स की तरह। मैं मानता हूं कि वो इससे प्रभावित, वो इससे प्रभावित। तो आपका जो जीवन है वो परिस्थितियों से प्रभावित क्यों नहीं होगा। लेकिन आप ये भी मान लीजिए कि आपके कारण भी परिस्थितियां बदलती हैं, क्योंकि जो भगवान विराट में है वही भगवान आप में है। लेकिन मैंने आपको पहले कह दिया कि जो आपका व्यक्तित्व निर्माण हुआ है, जो आपका जहन बना है, वो आपको ये बात मानने को राजी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको भगवान कह दिया। लेकिन जब मैंने आपको भगवान कहा तो फिर भी आपकी थोड़ी सी गुदगुदी रहेगी, चलो ठीक है मुझे ही तो कहा है। लेकिन यही बात मैं कह दूं कि मैं भगवान हूं तो आपका अहंकार सामने आ जाएगा। अरे मैं क्या, आप क्या, सब जगह वही चीज है, सब जगह। आप बोलते हैं ऊपर कौन है, इधर कौन है, उधर कौन है, आपकी प्रतिमाएं हैं। कोई बोलते हैं मुझे महसूस हुआ, कोई बोलता है मेरी नींदों में आया, कोई सपनों में आया, मेरे को दर्शन हो गए। पुख्ते प्रमाण है ही नहीं, बातें करने से कुछ नहीं होगा। प्रमाण होंगे कहां से, सामने ही तो है। अरे मैं ही तो हूं, आप ही तो हो, पूरी सृष्टि तो है, बूंद है, अंश है, विराट है, सब कुछ है। लेकिन आप मानना नहीं चाहते। प्रोसेस ही है वो जिसको आप ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। तो प्रोसेस खोजा जाता है क्या। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि मैं अक्सर प्रोसेस की बात करता हूं। और जो लोग सांसारिक जीवन में भी प्रभावशाली हुए हैं, जो जीवन में आगे बढ़े हैं, चाहे भले ही उनकी शोहरत सांसारिक जीवन में हो, लेकिन वो भी प्रोसेस की बात करते हैं। बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े व्यवसायी, नेता, सब प्रोसेस की बात करते हैं। वो प्रोसेस है ना, वही अस्तित्व है। उसी को तो प्रेजेंट बोल रहा हूं, उसी को तो आज और अब बोल रहा हूं, उसी को तो मैं फ्यूचर नहीं बोल रहा, उसी को तो मैं पास्ट नहीं बोल रहा। तो सब कुछ एक दूसरे से प्रभावित है। लेकिन आपके मन में जो शंकाएं हैं कि मेरी जिंदगी खराब कर दी, दूसरे ने ऐसा कर दिया, तीसरे ने ऐसा कर दिया, हां किया है, लेकिन आपका फोर्स कुछ नहीं कर पाया। मान लीजिए आपका शादी का मन नहीं था, लेकिन समाज का फोर्स, धार्मिक आस्थाओं का फोर्स, आपके पेरेंट्स का फोर्स, अगर आप लड़की हैं तो फिर बहुत बड़ा फोर्स कि कंवारी रह गई तो दिक्कत हो जाएगी, अगर लड़का है तो ठीक है स्थापित हो जाएगा, कमा के लाएगा। तो ये सारे फोर्स काम कर रहे हैं ना। आपका भगवान कहां गया, है वो, पर प्रबल नहीं हो पाया। इसी को तो जागना कहते हैं। अगर जागे हुए होते तो सब दोस्त हो जाते। आपने देखा है कोई इंसान धारा से विपरीत बहता है, पहले उसको मारते हैं, काटते हैं, सुए चुबाते हैं, गालियां देते हैं, फिर उसी को भगवान घोषित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत तेजी के साथ सामने थी, और उसकी ऊर्जा उन सब की ऊर्जा को खा गई, खाएगी, निश्चित ही खाएगी, क्योंकि प्रबल हो गई। जब प्रबल होगी तो काम करेगी। तो आपका जो ये प्रश्न है ना कहीं इशारा देता है किस्मत की ओर, कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। काम खुद नहीं करते, सीखना खुद नहीं चाहते, मेहनत खुद नहीं करना चाहते, तगड़े लोगों के संपर्क में खुद नहीं आना चाहते, उसी ढर्रे पे खुद चलना चाहते, फिर बोलते हैं हमारी तो परिस्थिति ऐसी है।
फिर ले दे के कौन याद आएगा? ऊपर वाला। ढूंढते रहो, आप ही तो हो वो। आप यूं क्यों देखते हो? आप यूं क्यों नहीं देखते? अपने अंदर देख लो ना यार। अपने अंदर देखना नहीं चाहते, ढूंढते रहो। प्रोसेस को जानना पड़ेगा। अगर प्रोसेस सही होगा तो काम हो जाएगा। रोड पे जा रहे हैं गाड़ी लेके, आप बोलेंगे ना ध्यान से चलाइए, क्या पता कौन सी गाड़ी आपकी भिड़ जाए। वो गाड़ियां भी उसी जगह चल रही हैं जहां भगवान है। उन गाड़ियों में भी वही ऊर्जा है, वो आपको दिखती नहीं है। भले ही उसका रूपांतरण हो गया हो, एनर्जीज भी तो कई प्रकार की है ना, हर जगह वही ऊर्जा है, लेकिन आपकी ऊर्जा वहां प्रबल नहीं होती। अगर आपकी ऊर्जा बेवकूफी की तरफ जाएगी तो आप गाड़ी बहुत तेज चलाएंगे। भले ही आपको कोई नहीं मारना चाह रहा हो, भले ही रोड सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा हो, किसी ऐसे शहर में हो जिसमें लाइन से गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन आपको तान चढ़ गई कि मैं ही शहंशाह हूं। होता है जनरली, बाइक भगाते हुए जा रहे हैं, हूं, थोड़ी देर बाद देखा वो गिरा हुआ मिला। तो किसने परिस्थिति क्रिएट की? तो इस जगह आप प्रबल हो गए, लेकिन यहां प्रबलता नकारात्मक ढंग से थी। आपकी ऊर्जा उस तरफ ही जा रही थी कि मैं तो तेज चलाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो मरूंगा। आपका वेग उस तरफ गया। अब दूसरी साइड जाइए कि भयंकर ट्रैफिक है, यह मान लीजिए भयंकर ट्रैफिक नहीं है, हाईवे है, लेकिन मैं सतर्क होकर गाड़ी चलाऊंगा। मेरे को ध्यान रखना है कि कोई गाड़ी इधर से तो नहीं आ रही, इधर से तो नहीं आ रही, मेरी स्पीड मैनेज करके चलनी है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं ध्यान से चला रहा हूं दूसरा नहीं बैठ जाए, तो मेरी गाड़ी इतने कंट्रोल में तो कम से कम मैं बचा लूं। कई बार होता है ना कि हमारी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। भले ही दूसरे की गलती से कोई आ गया हो, इंसान नहीं आया तो कोई पशु ही आ गया, फिर भी तो गिरेंगे ना। तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो भी प्रभावित करती है। और आप ये बात क्यों भूल जाते हैं, एक इंसान के अंदर जो ऊर्जा है, चेतना है, या वो भगवान है, वो बड़ी बड़ी चीजों को हिला देता है। कई बार बड़ी बड़ी योजनाएं इधर से उधर कर देता है, बड़े बड़े नियम काट देता है, बड़ी बड़ी धारणाएं चूर चूर कर देता है और अपना ही कुछ निकाल देता है। हुए हैं ना बहुत बड़े बड़े महापुरुष, हुए हैं ना बहुत बड़े बड़े संत, हुए हैं ना संसारिक जीवन में भी बड़े बड़े सफल लोग, जिनको लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लोग जिनके आगे झुके हैं। लोग पसंद अगर संसारिक दृष्टि से उस व्यक्ति को करते हैं तो झुकेंगे, संतों के आगे वो झुकेंगे जिनको सत्य से प्रेम है। हर तरह के लोग हुए हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि परिस्थितियां कितनी भी जटिल हो जाएं, आपकी भागीदारी जरूर है। आप अपनी भागीदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप जब भी अपनी भागीदारी से मुंह मोड़ते हैं तो आप खत्म हो जाते हैं। आप ये सोचिए मत कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे करने से क्या होगा, मैं तो अकेला हूं, मैं तो अकेली हूं। अकेला बहुत कुछ कर सकता है। आप में वही तत्व है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक बाल्टी पानी में एक बूंद नमकीन पानी डाल दिया जाए तो क्या उस बाल्टी के पानी को सादा पानी बोला जा सकता है? नमकीन स्थिति बहुत कम मात्रा में हो सकता है महसूस ही ना हो, लेकिन वो पानी सादा नहीं है। उसने अपना असर छोड़ दिया। अपना असर तो छोड़ के देखिए। इस सत्यता में, इस ऊर्जा में, इस भगवान की स्थिति में एक ताकत है जो आपको मालूम ही नहीं है। ये फैलती है। ये कब एक बूंद से 100 बूंद बना देती है, ये कब 100 बूंद से तालाब बना देती है, ये कब तालाब से नदियां बना देती है, ये कब नदियों से समुद्र बना देती है, आपको मालूम नहीं चलता। तो आप इस बात की चिंता ना करें कि ये एक बूंद है। आप बिंदास होके जिए। आपको अगर ये समस्या लगती है कि मेरा जीवन तो बेकार है, मेरा जीवन खराब है, उसको इस ढंग से जिए कि जब खराब हो ही गया तो खोने को तेरे पास क्या है भाई? जब खोने को कुछ नहीं है तो बिंदास जी। और अगर खराब नहीं है, अधर झूल में चल रहा है, तो फिर यह भी बहुत विकट स्थिति है। इस स्थिति में क्लैरिटी की तरफ नहीं जाया जाएगा। एक तरफ आओ, इधर या इधर, बीच में गोते मत खिलवाओ अपनी नौका को, डूब जाओगे। ना इधर किनारा मिलेगा ना इधर। आप पूरी तरह से दीवानों की तरह जो चीज आपको पसंद आ रही है उसमें जाओ, उससे सीखो, पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करो, सिक्योरिटी में रहना बंद करो, कंफर्टेबल जोन को छोड़ो। कंफर्टेबल जोन से प्यार मत करो। हर समय इंसान की नकारात्मकता उसको कंफर्टेबल जोन की तरफ लेके जाती है। जो कंफर्टेबल जोन में जाता है उसका शरीर खराब होता है, जो इस जोन में जाता है उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, जो इस जोन में जाता है उसके ज्ञान का विकास कमजोर हो जाता है। हर तरीके से कंफर्टेबल जोन ही हमें प्रॉब्लम में लेके आती है। तो इस जोन में क्यों जाते हो? अगर आपके जहन में सवाल आया है तो कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य को इस तरह से सेट करना चाहते हो कि एक बार सब कुछ मेरे पास आ जाए, उसके बाद मैं एंजॉय करके जीऊंगा। अगर इस तरह की धारणा आपके जहन में है
तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आप उस सत्यता को उपलब्ध नहीं कर पाओगे। आप इस तरह के सवाल पूछते जाओगे, रियलिटी की तरफ आप ना जा पाए हो ना जा पाओगे। फिर भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो मैं आपसे यही कहूंगा, मुझे ही नहीं बल्कि उन लोगों को सुनना शुरू करें जो वाकई में इस पथ पे चलते हैं। वो आपको सुन करके ही मालूम पड़ जाएंगे कि इन लोगों में क्या है। वो आपसे तो कम से कम थोड़े से अलग होंगे, क्योंकि आप उस ऊपर की चीज को मानने की कोशिश करते हो, लेकिन वो अपने अंदर की चीज को जानते हैं, अंदर के अस्तित्व को पहचानते हैं, और वो उस प्रोसेस में, वो उस धारा में बहने लगते हैं। इसीलिए उनके पास से एक विचित्र तरह की सुगंध आना शुरू हो जाती है।